क्या कह रही थी वो तो मैंने दिखा दिया। फिर वेलकम बैक टू गर्ल फ्रॉम ग्रीन वैलीज चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं हूँ अरुणा चौहान, आपकी होस्ट एंड दोस्त। सो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी इवनिंग रूटीन। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया कैसा मेरा डे स्केड्यूल रहता है, सुबह मैं कब निकलती हूँ, कैसे रहता है बिजी स्केड्यूल। तो अभी जो है मैं ऑफिस से आ चुकी हूँ अराउंड, आज मैं 5:20 अराउंड ऐसे पहुँची थी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा जो वैसे तो नियर बाय है कॉलेज, लेकिन हमारे स्टेशन जो है फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स वो भी उतरते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता। सो गाइस, अभी मैं फाइनली पहुंच चुकी थी और आने के बाद मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेती हूँ। कल व्लॉग नहीं आ पाया, उसके पीछे कुछ वजह है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, इसलिए मैंने मिनी व्लॉग डाल दिया था, तो वो आप देख सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मैं किचन आ चुकी हूँ। किचन में आने की जो वजह है वो यही है कि इवनिंग रूटीन में आने के बाद जो थकावट है उसको मैं मिटाती हूँ इतनी गर्मी में फिर से चाय पी के। तो और चाय पी के या स्नैक्स या फ्रूट्स कुछ खा के, तो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। एंड अगर आप मेरी व्लॉग एंजॉय कर रहे हो ना, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना, और अगर ज़्यादा ही पसंद कर रहे हो तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। सो चलिए, सबसे पहले जो मेरा रूटीन रहता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ चेंज करने के बाद, सबसे पहले मेरा काम होता है चाय बनाने का। और चाय मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ, कोई बहुत बड़ा नुस्खा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, मेरा अनलोडिंग वाला सामान जो था वो करने को रहता था, तो वो मैंने फटाफट से किया, और साथ ही साथ मेरी चाय जो है वो रेडी हो रही थी। और जब तक चाय रेडी होती है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो कॉलेज टाइमिंग है वो है 9 to 4, 9 से 4 बजे तक। मैं सुबह भी अर्ली जाती हूँ, शाम को भी अर्ली आ जाती हूँ। अभी बाकी लोग आए नहीं थे, तब तक मैं ये सारी चीज़ें, चाय एंड ऑल जो चीज़ें हैं वो मेरी सारी बन के रेडी हो जाती है। और उसके बाद मैं कुछ फ्रूट्स या स्नैक्स खाती हूँ चाय के साथ। और इवनिंग में मैं सोती नहीं हूँ, थोड़ा रेस्ट वैसे ही कर लेती हूँ। और ये गाइस, आप देख रहे होंगे कि मैं ये चाय इतना काढ़ क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कड़ी हुई चाय ही अच्छी लगती है। इस तरह से बस उसके बाद मैं चाय पीती हूँ। और फिर जब इवनिंग का रूटीन होता है मेरा कि मैं खाना अर्ली बना दूँ, क्योंकि अर्ली आती हूँ, रिमेनिंग जो गर्ल्स है वो बाद में आती है, डिपेंड ऑन द टाइम टू टाइम, जिसका जैसा रहता है स्केड्यूल और शिफ्टिंग। और मैक्सिमम जो यहाँ गर्ल्स है हमारे फ्लोर पे, सारी की सारी वर्किंग है। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा था कि आप पीजी में क्यों रह रहे हो, उसके पीछे भी वजह है। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मुझे बता देना, सो दैट मैं आगे वाले व्लॉग में कंटिन्यू कर पाऊँ। तो गाइज, आपको ये बता देती हूँ कल मैं क्यों नहीं बना पाई थी व्लॉग, क्योंकि गाइज मैं ना बीमार हो गई थी, मुझे हो गया था डिस्मोनोरिया, जिसको बोलते हैं पेन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अगर इसके बारे में भी आपको कोई वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में कर सकते हो। तो इस वजह से कल तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं नहीं बना पाई। इस तरह से यहाँ पे इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या क्या है। पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइज, जैसे ही मैं आती हूँ, मेरी जैसे आपने देखा कि चाय बनती है। चाय के बाद वैसे तो हमारे रूम में सेपरेट किचन भी है, बट यहाँ पे सिलेंडर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 ट्विन शेयरिंग में रहती हूँ मैं। तो ये वाला हम जस्ट वैसे ही यूज़ करते, बाकी हम कॉमन किचन या इस वाले किचन में बनाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस हमने कहाँ बनाना है। तो बेसिकली गाइज, मेरा जो पीजी है वो विदाउट कुकिंग लिया है मैंने। मैं खुद करती हूँ, और कुछ जो है टिफ़िन के साथ भी लिया है कुछ गर्ल्स ने। तो वो मैं आपको, अगर आप लोगों को जानना है क्या सिनेरियो रहता है, कैसे रहता है, उसके लिए आप कमेंट करो, सो दैट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो सबसे पहले अभी जो स्नैक्स और चाय इंजॉय कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो जैसे जैसे टाइम निकला मैं भी फ्री हो गई, और यहाँ पे मेगा का ऑफिस टाइम भी ओवर हो गया था, और ये थोड़ा देर मेरे से मिलने आई थी, और थोड़ी यहाँ से जब थकार के आते हैं तो यहाँ थोड़ी नौटंकियाँ कर रही थी। और ये हमेशा ये बोलती है तो मेरी नौटंकियाँ ही वीडियो में लेती है, बट मैं क्या करूँ, यूजुअली मेरे को इसकी नौटंकियाँ ही दिखती है। और इस तरह से जब मैं इसको चोरी चोरी से देख रही थी, उसके बाद ये चली गई थी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा डे स्केड्यूल जो होता है वो कैसा रहा, वो सारा थोड़ा बहुत डिस्कस होता है। आफ्टर दैट ये भी चली गई थी, और मैं भी अपने कामों में बिजी हो गई थी। मेरा नेक्स्ट काम क्या था, शाम के लिए तैयारी करना। तो शाम की तैयारी कैसे होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
सो हेलो एवरीवन, अभी हो रहा है 7 बजे के अराउंड टाइम और अभी जो है मैं खाना बनाने की प्रिपरेशन करती हूँ। अभी मैंने जो चने हैं वो तो मैंने पका लिए थे ऑलरेडी। ये वैसे मैंने कल शाम को पका दिए थे। उसके बाद थोड़े से बचे थे, मैंने सोचा उसके साथ आलू बना लेती हूँ। और मैं आलू छील रही हूँ और साथ में यहाँ कढ़ाई। और जब मैं अकेली होती हूँ और यूजुअली यहाँ मैं सेल्फ कुकिंग कर रही हूँ और अपने लिए कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ साथ साथ में ही तड़का लगा लेती हूँ। जितने में तड़का हो जाएगा साथ साथ में ही मैं थोड़ा मल्टीटास्कर बनती हूँ, क्योंकि इससे टाइम कंज्यूम ज़्यादा नहीं होता। और जब तक बाकी अभी 2-3 पीजी आ गए हैं जो इस फ्लोर पे रहते हैं, तो बाकी जो है वो आने रहते हैं। तो जब तक वो आ जाता है तब तक मेरा जो है खाना वो रेडी हो जाएगा। तो फटाफट से बनाते हैं खाना। और ये देख लीजिए मैं सारा कुछ कर रही हूँ प्रिपेयर अभी। और फिर आपको बताती हूँ कैसे बनाऊँगी और क्या करती हूँ। फिर मैं यहाँ लगी थी खाना बनाने और खाने में बन रहे थे चने और आलू। और साथ में यहाँ पे बहुत सारी मैंने सामग्री भी इकट्ठे कर ली थी। और मैं सिंपल वे से बनाती हूँ। टमाटर जो है वो मैं बाद में डालती हूँ, क्योंकि मुझे मम्मी ने बताया था कि अगर हम टमाटर बाद में डालते हैं तो आलू जो है वो जल्दी पक जाते हैं। तो बस मैंने टमाटर डालने वाली थी लास्ट में। और सिंपल सी नॉर्मल सी मैंने ये सब्ज़ी बनानी थी। इसके साथ आटा गूँध लिया था ऑलरेडी मैंने। और इस टाइम पीरियड में आटा गूँध के अब चपाती ही बनानी थी। और मन किया तो दही तड़का बनाऊंगी। ये था मेरा आज का डिनर। और कैसे लगा आपको मेरा शाम की रूटीन? पता ही नहीं चलती कब 8 बज जाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ। तो ये था मेरा आज के डिनर का स्केड्यूल। और अराउंड हाफ एन आवर में मेरा खाना बन जाता है। और इस तरह से खाना बनने के बाद हम ना थोड़ा सा, मैंने सोचा मैं मेघा को देख लेती हूँ क्या कर रही है। जब मैं उसके रूम गई तो वो यहाँ डांसिंग कर रही थी। और फिर से ये मुझे बताएगी कि आपने मेरा ये वाला कैप्चर क्यों किया। ये बेड में फ़ोन रख के हेडफोन लगा के कुछ सामान निकालने के बहाने यहाँ पे डांस कर रही थी। तो ये बात मैं जब देख रही थी तो मैंने उसको पूछा, तो अब ये फिर से वही चीज़ करेगी जो तो जैसे कि यहाँ है बहुत गर्मी, तो मैं निकल गई थी टेरेस की तरफ। और यहाँ देख लीजिए तो इस तरीके से अभी मौसम हो चुका था। ये 8 साढ़े 8 ऐसे हो रहे थे और मैं यहाँ वॉक कर रही थी। और वॉक करना भी ज़रूरी है। और खाना खाने के बाद भी हम पहले भी मैं और मेघा जो है यहाँ वॉक करते हैं और इन गाड़ियों को देखते रहते हैं। और वैसे कंपैरिजन करते हैं सिटी एंड विलेज का, और अपने घरों को याद करते हैं। और जब वॉर चला तो आसमान को देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। बस कुछ ऐसी सी लाइफ होती है और कब शाम हो जाती है पता नहीं चलता। और ऐसे हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद। और खाना भी मेरा अराउंड हो जाता है जल्दी, डिपेंड करता है मेरी भूख पे, पर टाइमली कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ वॉक कर लेती हूँ। और आई होप आपने मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो हेलो गाइस, तो अभी मैं मेघा के रूम आई थी। तो यहाँ पे ये क्या कर रही थी वो तो मैंने दिखा दिया। फिर ये बोलती है कि मैं इसकी फनी वीडियो लेती हूँ, बट ये एक्चुअली हरकतें ऐसी कर रही होती है। तो जब मैं कैमरा लेके आती हूँ तो ये वो कैप्चर हो जाती है। तो ये कहती है कि वीडियो मत बनाया करो। तो इसकी जो छोटी छोटी चीज़ें है इसको कैप्चर करना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो अभी मैक्सिमम हमारे जो पीजी मेट्स है वो हम सारे आ चुके हैं। तो बस अब मैं आई थिंक इस व्लॉग को क्लोज करती हूँ, क्योंकि आज मुझे ये पोस्ट भी करना है। आई होप सभी अच्छे होंगे। और इससे पहले कि मैं क्लोज करूँ, तो इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल डू सब्सक्राइब। एंड अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर। बाय बाय। देख